अगर आप लोग किसी नक्षत्र को बलवान करने का मंत्र जप करें, हर समय मन ही मन में उसे जपें, तो उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वह बलवान होने लग जाएगा और साथ में वह नक्षत्र पूरा बलवान हो जाएगा और वह नक्षत्र आपके शरीर के जिस हिस्से में है उस शरीर के हिस्से को पूरा मजबूत बना देगा। अगर शरीर के उस हिस्से में कोई चोट लगी है या उस हिस्से में कोई रोग है तो वह रोग और चोट बिना दवाई खाए और बिना दवाई लगाए 1-2 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर कोई चोट या रोग उस हिस्से में नहीं है तो वह शरीर का हिस्सा पूरा सुंदर और बलवान बन जाएगा और जो उस नक्षत्र का स्वामी है वह ग्रह इतना बलवान होता जाएगा जैसे कि आप हर रोज़ एक नया रत्न पहन रहे हों। 3 दिन में तो ऐसा होने लग जाएगा जैसे आपने उस ग्रह के 4-5 रत्न 10-10 रति के एक साथ पहन लिए हों और वह ग्रह जिस भाव का शुभ फल प्रदान कर रहा था उस भाव का और अधिक शुभ फल प्रदान करेगा और जिस भाव का अशुभ फल प्रदान कर रहा था उस भाव का और अधिक अशुभ फल प्रदान करेगा। अगर आप किसी देवता का गायत्री मंत्र का जाप करते हैं हर समय मन ही मन में, तो वह गायत्री मंत्र जो जो फल प्रदान करता है वह सभी फल आपको जल्दी और अधिक मात्रा में प्रदान करेगा। अगर आप अपने इष्ट देव का मंत्र हर समय मन ही मन में जपते हैं तो आपके अंदर अपने इष्ट देव के सभी गुण और शक्तियाँ और सिद्धियाँ जो आपके इष्ट देव के पास हैं अपने आप आपके अंदर आने लग जाएंगी। आपको अपने इष्ट देव से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी मनुष्य ने अपना इष्ट देव भगवान नरसिंह को बना रखा हो और वह मन ही मन में उनका मंत्र जाप करता हो तो उस मनुष्य की आँख में आँख मिलाने की हिम्मत संसार में कोई नहीं कर सकता। उस मनुष्य के सभी शत्रु उसके नाम मात्र से ही थर थर काँपने लगेंगे। मन ही मन में हर समय जपने वाला भक्त मिलना अति दुर्लभ होता है क्योंकि उस मनुष्य का इष्ट देव हर समय अपने भक्त के पीछे पीछे चलता है। उसका इष्ट देव उसे वो सब कुछ दे देता है जो उसने कभी सपने में भी ना सोचा हो। उसका इष्ट देव उस मनुष्य के चरणों में सारे संसार को झुका देता है और जब वह मनुष्य मरता है तो मरने के बाद भी अपने इष्ट देव के लोक में जाकर सुख भोगता है। लेकिन ऐसा अनन्य भक्त मिलना अति दुर्लभ होता है। चाहे कितनी भी खराब कुंडली क्यों ना हो, चाहे कुंडली में लाखों कुयोग हों, परंतु यदि इष्ट देव पर पूरा विश्वास है तो कुंडली के हर बुरे योग को महाराजा योग में बदलने की शक्ति और हिम्मत होती है हमारे इष्ट देव में। अपने इष्ट देव को यह शक्ति हमें अपने मंत्र जाप से देनी होती है। हम अपने इष्ट देव के जितने ज़्यादा जप करते हैं वही जपों का फल हमें हमारे इष्ट देव प्रदान करते हैं। जैसे हम किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, अगर हम दुकानदार को कम पैसे देते हैं तो दुकानदार हमें वह वस्तु कम मात्रा में देगा। अगर हम ज़्यादा पैसे देंगे तो वही वस्तु हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। ठीक इसी प्रकार कम जप करेंगे तो कम कृपा इष्ट देव की होगी और यदि ज़्यादा जप करेंगे तो ज़्यादा कृपा इष्ट देव की हमें प्राप्त होगी। हम जीवन में सबसे ज़्यादा केवल अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप ही कर सकते हैं, अन्य मंत्रों का नहीं। इष्ट देव के मंत्र कभी भी हानि नहीं करते हैं, वो सिर्फ लाभ ही लाभ करते हैं। हमें अपने इष्ट देव से अपनी आत्मा
और शरीर की तरह प्यार करना चाहिए, क्योंकि हर इष्ट देव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि यह मुझ पर कितना विश्वास करता है। वे किसी भी मनुष्य का रूप लेकर परीक्षा ले सकते हैं। अगर आप एक बार पूरी तरह से पास हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके सौभाग्य का उदय अब हो चुका है। इस संपूर्ण ज्ञान को सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।